हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप सभी अच्छे होंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर 6 जिसका टॉपिक है टिश्यूज़। तो हम जानते हैं टिश्यूज़ क्या होते हैं। टिश्यूज़ के पहले हमने एक चैप्टर पढ़ा है सेल्स। तो टिश्यूज़ कुछ उसी से रिलेटेड है। अ ग्रुप ऑफ सेल इज़ कॉल्ड टिश्यूज़। तो क्या कोई भी ग्रुप ऑफ सेल्स को हम टिश्यूज़ कह देंगे? नहीं, उसके लिए एक कंडीशन है कि उनका स्ट्रक्चर और उनका फंक्शन सिमिलर होना चाहिए। टिश्यूज़ इज़ अ ग्रुप ऑफ सेल हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। जिन ग्रुप ऑफ सेल्स का स्ट्रक्चर और फंक्शन सिमिलर होगा उसे हम क्या कहेंगे? टिश्यूज़। In plants and animal, group of cells called tissues carry out specific function. तो अगर एक कोई टिश्यू है तो उसका क्या काम होगा? कुछ पर्टिकुलर फंक्शन होगा। दूसरे टाइप ऑफ टिश्यूज़ का अलग कुछ फंक्शन होगा। तो सारे प्लांट और एनिमल में टिश्यूज़ का स्पेसिफिक फंक्शन होता है। तो हम एग्जांपल देखेंगे। अगर हम एनिमल टिश्यू का देखें तो उसमें मसल टिश्यू है, मस्कुलर टिश्यू है जिसमें हम स्मूथ मसल, स्केलेटल मसल, कार्डियक मसल देखेंगे। प्लांट्स की अगर बात करें तो वैस्कुलर टिश्यूज़ में हम जाइलम और फ्लोएम को देखेंगे। तो ये क्या हुआ? हमारा टिश्यूज़ हुआ। टिश्यूज़ क्या है? ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर एंड सिमिलर फंक्शन। क्या है? सिमिलर स्ट्रक्चर एंड सिमिलर फंक्शन। मेन पॉइंट क्या है? सिमिलर स्ट्रक्चर एंड सिमिलर फंक्शन। इसके बाद हम देखते हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज़। तो एक तो हम देखेंगे एनिमल में और दूसरा हम देखेंगे प्लांट्स में। तो हम किसके बारे में स्टडी करने वाले हैं? प्लांट टिश्यूज़ और एनिमल टिश्यूज़। तो हम देखते हैं कि ये दोनों में डिफरेंस क्या होता है, दोनों को अलग अलग पढ़ना क्यों ज़रूरी है, हम एक ही साथ क्यों नहीं पढ़ सकते। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्लांट टिश्यूज़ को। तो हम जैसा जानते हैं कि प्लांट मूव नहीं कर सकता है, प्लांट डू नॉट मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। तो वो एक जगह स्टेबल होंगे। तो इसके लिए क्या होता है ना, मोस्ट ऑफ द सेल्स एंड टिश्यूज इन प्लांट प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट एंड स्ट्रेंथ। उनको एक जगह पे खड़े रहने के लिए मैकेनिकल सपोर्ट की ज़रूरत होती है। इस कारण से प्लांट में जो टिश्यूज होते हैं वो मोस्टली डेड सेल के बने होते हैं। प्लांट में क्या खासियत है कि वो स्टेबल होंगे, तो उसमें ज़्यादा जो सेल्स होते हैं, टिश्यूज होते हैं, वो डेड सेल के बने होते हैं। जिससे क्या होता है? प्लांट्स को मैकेनिकल सपोर्ट मिलता है और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है प्लांट को एक प्लेस पे खड़े रहने के लिए। तो पहला तो ये हुआ कि प्लांट्स में ज़्यादातर जो सेल्स होते हैं वो डेड होते हैं जो कि टिश्यूज़ फॉर्म करते हैं। और दूसरा हम रीज़न देखेंगे, द ग्रोथ ऑफ प्लांट टेक्स प्लेस ओनली इन सम रीजन। जो प्लांट है उसमें हमने देखा है कि ग्रोथ तो होता रहता है उसके लाइफ लॉन्ग टाइम तक, लेकिन जो ग्रोथ होता है वो स्पेसिफिक रीजन्स में होते हैं। सो दैट प्लांट्स हैव मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। तो प्लांट में मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज एक अलग से होते हैं विच डिवाइड एंड हेल्प ग्रोथ एंड परमानेंट टिश्यूज विच डू नॉट डिवाइड। इसलिए प्लांट्स में मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं जो कि हमेशा वो क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे और ग्रोथ प्रोवाइड करवाएंगे। और दूसरे टाइप ऑफ टिश्यूज होते हैं वो क्या होते हैं? वो परमानेंट टिश्यूज होते हैं जो कि डिवाइड नहीं करते हैं। तो ये हुआ हमारा प्लांट सेल, प्लांट के टिश्यूज़। तो पहला क्या? वो मूव नहीं करते, इसलिए ज़्यादातर जो टिश्यूज़ होते हैं वो डेड सेल के बने होते हैं। और दूसरा रीज़न कि उसमें स्पेसिफिक रीजन में ग्रोथ होते हैं, इसलिए वहाँ पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं। और बाकी रीजन्स में परमानेंट टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं। परमानेंट टिश्यूज़ डिवाइड नहीं होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ डिवाइड होते हैं। अब हम आते हैं एनिमल टिश्यूज़ पे। तो देखेंगे एनिमल तो प्लेस टू प्लेस मूव करता है,
जिसमें कि एनर्जी भी खर्च होती है। तो इसमें देखेंगे कि हम प्लांट में हमने क्या देखा, टिश्यूज जो थे वो मोस्टली डेड सेल के बने थे, लेकिन एनिमल्स में ये लिविंग सेल के बने होते हैं। एनिमल्स में लिविंग सेल्स के बने होते हैं। और हम क्या देखेंगे, एनिमल्स का ग्रोथ जो है वो यूनिफॉर्म होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि हमारा एक हाथ बढ़ता है दूसरा नहीं बढ़ता है, या फिर सिर्फ हाथ बढ़ रहे हैं और पैर नहीं ग्रो कर रहा है। हम एनिमल्स में ग्रोथ यूनिफॉर्म होता है। सारे बॉडी ऑर्गन्स जब तक वो ग्रो होने होते हैं, सारे बॉडी ऑर्गन्स ग्रो होते हैं। इसलिए एनिमल्स में कुछ स्पेसिफिक नहीं है कि ये डिवाइड होगा और ये नहीं डिवाइड होगा। तो एनिमल हैव ऑर्गन्स स्पेशलाइज्ड फंक्शंस। इसमें एनिमल्स में एनर्जी चाहिए होता है, इसलिए स्पेशलाइज्ड फंक्शन के लिए ऑर्गन्स होते हैं। इसीलिए स्पेशलाइज्ड टिश्यूज़ होते हैं एनिमल्स में। प्लांट्स में हमने क्या देखा था, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ होते थे और परमानेंट होते थे, लेकिन एनिमल में डिफरेंट टाइप ऑफ स्पेशलाइज्ड टिश्यूज़ होते हैं जो कि स्पेसिफिक फंक्शन करते हैं। अब हम आ जाते हैं प्लांट टिश्यूज़ पे। तो हम प्लांट टिश्यूज़ तो हमने देखा कि क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल हैविंग सिमिलर फंक्शन एंड सिमिलर स्ट्रक्चर। तो प्लांट्स में ये टिश्यूज़ कितने टाइप्स के होते हैं? प्लांट्स में टिश्यूज़ जो होते हैं वो मेनली 2 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के। कौन कौन से? मेरिस्टेमेटिक और दूसरा परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट। तो हम क्या देखेंगे कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ को अगर हम फर्दर डिवाइड करते हैं तो उसमें हम 3 डिवीज़न फाइंड आउट करेंगे। एक तो होता है एपिकल मेरिस्टेम, दूसरा होता है इंटरकैलरी मेरिस्टेम और तीसरा होता है लेटरल मेरिस्टेम। और ये मेरिस्टेम्स जो टिश्यूज़ है वो क्या होंगे, वो फर्दर डिवाइड होंगे, लेकिन जो परमानेंट है वो डिवाइड नहीं होंगे। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के कितने टाइप्स हुए? 3, एपिकल, इंटरकैलरी एंड लेटरल। अब हम देखते हैं परमानेंट। तो परमानेंट के कितने टाइप्स होते हैं? 2 टाइप्स होते हैं। एक तो होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू और दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो पहला क्या होता है? सिंपल परमानेंट। और अगर हम सिंपल परमानेंट को फर्दर डिवाइड करें तो वो 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। ये 3 टाइप के होते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू। और कॉम्प्लेक्स अगर देखें तो क्या होते हैं, वो 2 टाइप्स के होते हैं जिसे हम वेस्कुलर टिश्यूज़ भी कहते हैं। एक तो जाइलम, दूसरा फ्लोएम। तो ये सारे टिश्यूज़ के बारे में हम फर्दर जानेंगे। तो हम अभी हमने क्या देखा, डिवीज़न देखा कि प्लांट टिश्यूज़ मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट टिश्यूज़ में डिवाइड किए गए हैं। किस में डिवाइड किए गए हैं? मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट टिश्यूज़ में डिवाइड किए गए हैं। अगर हम मेरिस्टेमेटिक को फर्दर डिवाइड करें तो वो एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी में डिवाइड होते हैं। और अगर हम परमानेंट को डिवाइड करें तो वो सिंपल और कॉम्प्लेक्स में होते हैं। सिंपल में हमने क्या देखा, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा होते हैं। फिर हम देखेंगे स्क्लेरेन्काइमा में भी फाइबर और स्क्लेराइड्स होते हैं। और कॉम्प्लेक्स में हमने क्या देखा, जाइलम और फ्लोएम। तो जाइलम के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं? ट्रैकिड्स होते हैं, वेसल्स होते हैं, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर होते हैं। ये 2 बार आ गया। तो ये 4 टाइप्स ऑफ कंपोनेंट होते हैं जाइलम में। क्या क्या? ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर्स। और फ्लोएम में हम देखेंगे सीव ट्यूब्स होते हैं, कॉम्पेनियन सेल्स होते हैं, फ्लोएम पैरेन्काइमा होते हैं और फ्लोएम फाइबर होते हैं। तो जाइलम और फ्लोएम के फर्दर 4 पार्ट्स होते हैं, तो इसके बारे में हम जानेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज से। ये कहाँ था? ये डिवाइड करने वाले टिश्यूज से, तो कहाँ पे होंगे? मोस्टली टिप्स में होंगे। तो हम देखते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज को। फाउंड इन ग्रोइंग रीजन। कहाँ फाउंड होंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज?
ग्रोइंग रीजन में, जहाँ पे ग्रोथ होगी, क्योंकि ये डिवाइडिंग सेल है तो जहाँ पे ग्रोथ होगी वहाँ पे ये पाए जाएंगे। लाइक टिप्स, रूट्स, स्टेम, ब्रांचेज। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो हैं वो कंटिन्यूसली डिवाइड होते हैं और हेल्प करते हैं प्लांट के ग्रोथ में। तो इसके हमने कितने टाइप्स देखे थे? एपिकल, लेटरल, इंटरकैलरी। तो हम देखते हैं एपिकल कहाँ प्रेजेंट होता है। ये टिप्स पे प्रेजेंट होते हैं। कहाँ पे? टिप्स पे, टिप्स ऑफ स्टेम एंड रूट। हमारे पास रूट होता है और शूट होता है। तो हमें एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज कहाँ मिलेंगे? रूट और शूट के टिप पे, स्टेम के टिप पे, रूट के टिप पे हमें क्या मिलेगा? एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। और ये क्या करते हैं? दे हेल्प इन ग्रोथ ऑफ स्टेम एंड रूट। सूट्स में क्या होते हैं? मेनली स्टेम ही होते हैं, तो हम या तो सूट्स बोले या स्टेम बोले। तो स्टेम और रूट के ग्रोथ में ये हेल्प करते हैं। दूसरा हमारा क्या है? लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ये प्रेजेंट होते हैं साइड्स ऑफ स्टेम्स। साइड्स ऑफ स्टेम्स मतलब जो हमारा शूट है या स्टेम है उसके साइड्स में हम देखेंगे। ये लेटरल ग्रोथ में हेल्प करता है। लेटरल मतलब चौड़ाई में। तो ये क्या करता है? साइड्स ऑफ स्टेम और रूट के साइड में हमें ये मिलेगा जो कि उसे गर्थ प्रोवाइड करवाएगा, उसको उसके लेटरल ग्रोथ में हेल्प करेगा। प्लांट के स्टेम रूट की चौड़ाई बढ़ाने में ये हेल्प करता है। अब आया इंटरकैलरी। तो ये कहाँ होते हैं? ये होते हैं बेस ऑफ लीव्स एंड इंटरनोड्स। हमें इंटरनोड्स पे मिलेंगे या फिर बेस ऑफ लीव्स पे मिलेंगे। ये क्या करते हैं? ये एक तरह से जो हमारे प्लांट के बीच में इंटरनोड्स है तो वहाँ से क्या होता है? लेंथ बढ़ेगा उनका स्टेम्स का। तो ये क्या करवाते हैं? जहाँ पे ये प्रेजेंट होते हैं वहाँ पे ये ग्रोथ में हेल्प करते हैं। ये पिक्चर क्या दिखा रहा है? जो ए है हमारा वो शो कर रहा है स्टेम एपेक्स को, और जो बी है वो शो कर रहा है रूट टिप को। तो स्टेम में ग्रोथ कैसे होगा? ऊपर की ओर। तो हम क्या देख रहे हैं? ऊपर की ओर ग्रोथ हुए जा रहा है इसमें। और रूट्स में कहाँ होंगे? ग्राउंड की तरफ। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये एपिकल टिश्यूज हैं जो कि ग्रो कर रहे हैं। और इसमें हम देखेंगे कि साइड्स में कौन से हो रहे हैं? साइड्स में क्या होंगे? हमारे लेटरल होंगे। जो साइड्स में प्रेजेंट है टिश्यूज वो लेटरल होंगे, और जो ये मेनली ऐसे जा रहे हैं वो क्या होंगे? एपिकल होंगे। और अगर यही लीव्स और स्टेम इंटरनोड्स पे हम मिलते तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? इंटरकैलरी। तो हम आगे देखते हैं परमानेंट टिश्यूज। हमने अभी क्या देखा था? मेरिस्टेमेटिक। अब उसके बाद क्या था दूसरा टाइप? परमानेंट। तो परमानेंट टिश्यूज कैसे बनते हैं? इनिशियली वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज ही होते हैं। क्या होते हैं? इनिशियली वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं जो कि फर्दर वो परमानेंट टिश्यू बना लेते हैं। और फिर वो क्या करते हैं? वो डिवाइड नहीं करते हैं, जिससे क्या होता है? शेप एंड साइज फिक्स हो जाता है। तो उन्हें हम परमानेंट टिश्यूज बोलते हैं। दे डिफ्रेंशिएट इनटू डिफरेंट टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू। चूँकि परमानेंट टिश्यूज़ के भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं। हमने देखा सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ है या फिर हमारे पास कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ हैं। तो क्या होता है? ये डिफ्रेंशिएट उसके अकॉर्डिंग होते हैं कि उन्हें सिंपल बनाना है या कॉम्प्लेक्स बनाना है। तो उनका डिफ्रेंशिएशन होता है और सिंपल और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू बनते हैं। तो हम सिंपल परमानेंट टिश्यू में आएंगे तो हम देखेंगे कि ये कैसे होते हैं। दे आर मेड ऑफ बर्न टाइप ऑफ सेल्स। वो कैसे बने होते हैं? बर्न टाइप ऑफ सेल्स के बने होते हैं। हमने एक चार्ट देखा था, थोड़ा याद करें तो उसमें हमने क्या देखा था कि पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा था। वहीं जाइलम और फ्लोएम जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू है
उसके कितने टाइप्स ऑफ सेल्स थे? चार टाइप्स ऑफ सेल थे। जाइलम, वेसल, ट्रैकिड्स हमने देखा था, फाइबर्स थे, पैरेन्काइमा थे। तो ये क्या है? उनके अलग अलग टाइप ऑफ सेल है। तो कॉम्प्लेक्स टिश्यूज जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स से मिलकर बने होते हैं, लेकिन जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है वो सिंगल टाइप ऑफ सेल से बने होते हैं, वन टाइप ऑफ सेल से वो बने होते हैं। और इनका एग्जाम्पल क्या क्या है? पैरेन्काइमा है, कोलेनकाइमा है और स्क्लेरेनकाइमा है। तो हम देखते हैं कि पैरेन्काइमा क्या है। पैरेन्काइमा जो है वो लूजली पैक्ड थिन वॉल सेल होते हैं, जिसमें इंटरसेलुलर स्पेस ज़्यादा होता है। इसे हम पिक्चर्स से देखेंगे तो और समझ में आएगा। ये पहले क्या होते हैं? लूजली पैक्ड होते हैं। इनका थिन वॉल्ड सेल होता है, जो इनका सेल वॉल है वो थिन वॉल्ड होता है। और इनका जो इंटरसेलुलर स्पेस है वो ज़्यादा होता है। सम पैरेन्काइमा सेल्स इन लीव कंटेन क्लोरोप्लास्ट। किसी पैरेन्काइमा में हमें क्लोरोप्लास्ट मिलेगा, जो स्पेशली लीव्स में प्रेजेंट होते हैं। और ये क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। फिर वहीं कुछ पैरेन्काइमा ऐसे होंगे जिसमें लार्ज एयर कैविटीज़ होंगे। तो ये हम किन में देखेंगे? ये मेनली हमें वाटर प्लांट्स में देखने में मिलेगा, जिससे वो ग्रो करते हैं, जिससे वो फ्लोट करेंगे। और सब पैरेन्काइमा ऑफ रूट एंड स्टेम स्टोर वाटर एंड मिनरल। तो किसी में स्पेस होगा जिसमें वो क्या कर पाएंगे? वाटर और मिनरल को स्टोर कर पाएंगे। तो इस तरह से पैरेन्काइमा अकॉर्डिंग टू फंक्शन वो कहाँ पे प्रेजेंट होंगे? अगर वो फोटोसिंथेसिस में हेल्प कर रहे हैं तो वो लीव्स में होंगे। अगर उनमें कैविटीज़, एयर कैविटीज़ ज़्यादा हैं तो वो फ्लोटिंग में हेल्प कर रहे होंगे। और कुछ स्टोर कर रहे होंगे वाटर और मिनरल्स को। उसके बाद हम देखेंगे कोलेनकाइमा। तो कोलेनकाइमा क्या करते हैं? ये इलोंगेटेड सेल होते हैं। और इसमें जो हमने देखा कि इंटरसेलुलर स्पेस जो पैरेन्काइमा में ज़्यादा थे, इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें लेस इंटरसेलुलर स्पेस होता है, लेकिन इसमें थिकर कॉर्नर मिलेगा। हमने उसमें क्या देखा था? थिन वॉल्ड थे वो। पैरेन्काइमा के सेल्स कैसे थे? थिन वॉल्ड थे। लेकिन कोलेनकाइमा के सेल्स कैसे होंगे? थिकर होंगे। और ये क्या प्रोवाइड करवाते हैं? दे गिव फ्लेक्सिबिलिटी एंड अलाउ इजी बेंडिंग ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट्स लाइक स्टेम, लीव्स। तो इनका फंक्शन क्या होता है? ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करवाते हैं और इजी बेंडिंग, फ्लेक्सिबल होगा अगर टिश्यूज़ तो बेंडिंग भी इजी होंगे। तो कोलेनकाइमा का क्या फंक्शन है? फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करवाना। और साथ ही दे ऑल्सो प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू प्लांट्स। ये मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करवाते हैं प्लांट्स को। और हमारा लास्ट क्या बचा? स्क्लेरेनकाइमा। तो ये कैसे होते हैं? ये लॉन्ग होते हैं, नैरो होते हैं, डेड थिक वॉल्ड सेल होते हैं। इनका जो सेल वॉल है वो थिक होता है। तो इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है? लॉन्ग, नैरो, थिक, डेड थिक वॉल होते हैं इसमें। द सेल्स वॉल कंटेन लिग्निन। जो ये थिक होता है इनका सेल वॉल, वो एक केमिकल कंपोजिशन लिग्निन के कारण होता है। ये सीमेंट लाइक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं। दे एक्ट लाइक सीमेंट एंड हार्डन देम। और उसको वो स्ट्रांग बनाते हैं, जिससे क्या होता है? मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड होता है प्लांट्स को। इट गिव्स स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस टू द प्लांट्स। तो हमने देखा सिंपल परमानेंट टिश्यूज कैसे थे? पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। सबके अपने डिफरेंट फंक्शन। पैरेन्काइमा क्या कर रहा था? कुछ फोटोसिंथेसिस करवा रहा था, कुछ फ्लोटिंग में हेल्प कर रहा था, कुछ स्टोरेज ऑफ वाटर एंड मिनरल्स में हेल्प कर रहा था। कोलेनकाइमा क्या कर रहा था? फ्लेक्सिबिलिटी और मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करवा रहा था। और स्क्लेरेनकाइमा क्या कर रहा है? मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। और तीनों के स्ट्रक्चर में डिफरेंस है। पैरेन्काइमा कैसा है? वो लूजली पैक्ड है, थिन वॉल्ड है, उसमें इंटरसेलुलर स्पेस भी ज़्यादा है। कोलेनकाइमा में ऐसा नहीं है, लेस इंटरसेलुलर स्पेस है और उसके कॉर्नर थोड़े से थिक है एज कम्पेयर टू पैरेन्काइमा। स्क्लेरेनकाइमा में वो बहुत थिक है।
और ये नैरो भी है और डेड भी है। तो इस तरह से तीनों डिफरेंट डिफरेंट हैं। तो हम इसके पिक्चर को देखते हैं कि कौन पैरेन्काइमा है, कौन कोलेनकाइमा है, कौन स्क्लेरेन्काइमा है। तो हम देखते हैं ये जो पहला पिक्चर हम देख रहे हैं ये पैरेन्काइमा सेल्स है, पैरेन्काइमा टिश्यूज़ है। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि इंटरसेलुलर स्पेस बहुत है। ये स्पेस हमें जो दिख रहा है किसी एक सेल को अगर हम उठाते हैं तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पेस है। और इसके हम वॉल्स को भी देखेंगे तो ये थिन वॉल्ड है। वहीं हम कोलेनकाइमा को देखते हैं तो ये कैसे हैं, ये इनके सेल के बाहर हम देखेंगे तो जो वॉल है वो थोड़ी सी थिक है। किसके कंपेयर में, पैरेन्काइमा के। पैरेन्काइमा के कंपेयर में ये वॉल थोड़े थिक है और स्क्लेरेन्काइमा में तो ये बहुत थिक है। इसमें स्पेस थोड़े कम है, इसमें तो बिल्कुल वो नैरो स्पेस बना रहे हैं। ये हमारा क्या है, ये हम एक व्यू से देख रहे हैं। और अगर हम इसे लॉन्गिट्यूडनल देखें तो पैरेन्काइमा कुछ इस तरह से दिखता है, कोलेनकाइमा कुछ इस तरह से हमें दिखेगा। इसके बीच के स्पेस को हम देखते हैं, वॉल ऐसे दिख रहे हैं हमें, इसमें थोड़े थिक दिख रहे हैं और इसमें उनसे थिक दिख रहे हैं। ये नैरो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है हमें। और इसमें कैसे है, इसमें कैविटीज बने हुए हैं जो कि इसके कंपेयर ज़्यादा कैविटी नहीं, इसमें ज़्यादा वॉल थिक है। तो ये क्या हुआ, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। अब हम आ जाते हैं किस पे, परमानेंट पे आ जाएंगे, क्योंकि हमने क्या अभी देखा, सिंपल देखा, सिंपल परमानेंट। जो हमारा ये पिक्चर है वो एक तरह से समरी भी है कि पैरेन्काइमा क्या कर रहा है। अनस्पेशलाइज्ड सेल है विथ थिन प्राइमरी वॉल जो कि फोटोसिंथेसिस, सिक्रीशन और स्टोरेज में हेल्प कर रहा है। दूसरा कोलेनकाइमा है जो इलोंगेटेड सेल है, अनइवनली वॉल है, उसमें लिविंग एट मैच्योरिटी है और ये सपोर्ट कर रहा है लीव्स और स्टेम को। और तीसरा इलोंगेटेड विथ वेरी थिक सेकेंडरी वॉल है जो कि डेड है मैच्योरिटी पे और ये प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। अब इसके बाद हम आएंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट में। हमने क्या देखा, सिंपल परमानेंट देखा, अब किसकी बारी, कॉम्प्लेक्स परमानेंट। तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट में हमारे पास क्या क्या है, जाइलम और फ्लोएम है। ये क्या कैसे बने होते हैं, मोर देन वन टाइप ऑफ सेल। हमने क्या देखा, सिंपल जो परमानेंट थे वो सिंगल टाइप ऑफ सेल से बने हुए थे, लेकिन कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज जो है वो मोर देन वन टाइप ऑफ सेल से बने होते हैं। तो हम जाइलम में देखेंगे वो किससे बने होते हैं, ट्रैकिड से बने होते हैं, वेसल से बने होते हैं, जाइलम पैरेन्काइमा और फाइबर से बने होते हैं। जो ट्रैकिड्स और वेसल है वो हेल्प करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल फ्रॉम रूट टू ऑल पार्ट्स। और जो पैरेन्काइमा है वो स्टोर फूड एंड फाइबर्स, जो पैरेन्काइमा है वो फूड में स्टोर को फूड करने में हेल्प करता है और फाइबर सपोर्ट करता है। तो जाइलम में हमने क्या देखा, चार पार्ट से, ट्रैकिड, वेसल्स, पैरेन्काइमा, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर। तो ट्रैकिड्स और वेसल्स क्या कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स में। और जाइलम पैरेन्काइमा है वो क्या कर रहा है, फूड की स्टोरेज में हेल्प कर रहा है, फूड को स्टोर नहीं कर रहा है, फूड की स्टोरेज में हेल्प कर रहा है और फाइबर जो है वो सपोर्ट प्रोवाइड करवा रहा है। और वैसे ही फ्लोएम में हम जब आएंगे तो फ्लोएम किस किस से मिलके बना है, सीड ट्यूब से बना है, कैम्पेनियन सेल से, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर से। तो जो सीड ट्यूब और कंपेनियन सेल है वो क्या कर रहे हैं, वो ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड कर रहे हैं। तो फूड का ट्रांसपोर्ट कहाँ से होगा, फूड कहाँ फॉर्म होते हैं, लीव्स। तो लीव्स से सारे पार्ट में फूड ट्रांसपोर्ट होते हैं। लेकिन वाटर क्या होता है, रूट से अब बढ़ जाता है। लेकिन अगर हम फ्लोएम को देखें तो फ्लोएम में जो हमारा सीड ट्यूब है और कंपेनियन सेल है वो फूड को लीव से सारे पार्ट में ट्रांसपोर्ट करता है। पैरेन्काइमा क्या करता है, पैरेन्काइमा स्टोर करता है फूड को। और फाइबर क्या करता है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो ये हमने क्या देखा, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज कौन कौन से थे, जाइलम थे, फ्लोएम थे। जाइलम किस किस से मिलके बना था, जाइलम ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा और
जाइलम फाइबर से मिलके बना था। फ्लोएम किससे मिलकर बने हैं? सीड ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर से। जाइलम में वाटर कौन ट्रांसपोर्ट करवा रहा था? ट्रैकिड्स और वेसल्स। फ्लोएम में फूड कौन ट्रांसपोर्ट करवा रहा है? सीड ट्यूब और कंपेनियन सेल। हेल्प कौन कर रहा था जाइलम में स्टोरेज ऑफ फूड में? जाइलम पैरेन्काइमा। फ्लोएम पैरेन्काइमा फूड स्टोर कर रहा था और दोनों में फाइबर क्या कर रहे हैं? सपोर्ट प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो इस तरह से हमने देखा प्लांट टिश्यूज़ के बारे में। तो हमने क्या देखा? प्लांट टिश्यूज़ के कितने टाइप्स होते हैं? 2 टाइप्स होते हैं, मेरिस्टेमेटिक, दूसरा परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक में हमने क्या देखा? उसमें फर्दर 3 टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ होते हैं। कौन कौन से? एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल। एपिकल का काम क्या होता है? टिप्स पे वो डिवाइड करते हैं। इंटरकैलरी क्या करते हैं? नोट्स पे, लीव और बेस पे। और लेटरल का काम क्या होता है? उनका काम होता है गर्थ प्रोवाइड करवाना प्लांट्स को। उसके अलावा ये हमारे हुए मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़। उसके अलावा क्या होते हैं? परमानेंट होते हैं। परमानेंट में हमने फर्दर क्या देखा? 2 टाइप्स, सिंपल परमानेंट, कॉम्प्लेक्स परमानेंट। सिंपल परमानेंट में हमने क्या देखा? पैरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा क्या कर रहा था? पैरेन्काइमा स्टोरेज प्रोवाइड करवा रहा था, फ्लोटिंग में हेल्प कर रहा था, फोटोसिंथेसिस में हेल्प कर रहा था। उसके अलावा जो हमारा कॉलेन्काइमा था वो क्या कर रहा था? फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करवा रहा था। और जो स्क्लेरेन्काइमा था वो मेन फंक्शन क्या था उसका? सपोर्ट प्रोवाइड करवाना। उसके अलावा हमने क्या देखा? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़, जिसमें क्या है? जाइलम आए और फ्लोएम आए। जाइलम किस किस से मिलके बना है? ट्रैकिड्स, वेसल, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर। फ्लोएम किससे मिलके बना है? सीड ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर। इस तरह से हमारा प्लांट टिश्यूज़ खत्म होता है। अब हम मूव ऑन करेंगे किसके तरफ? एनिमल टिश्यूज़ की तरफ। चलिए देखते हैं एनिमल टिश्यूज़। जैसे प्लांट में 2 टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ थे, एनिमल टिश्यूज़ कितने टाइप्स के होते हैं? एनिमल में मेनली 4 टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ होते हैं। कितने टाइप्स के? 4 टाइप्स के। उनके नाम क्या क्या है? इपिथेलियल टिश्यूज़, पहला इपिथेलियल, दूसरा मस्कुलर, तीसरा कनेक्टिव और चौथा नर्वस टिश्यूज़। तो कौन कौन से हुए? इपिथेलियल, मस्कुलर, कनेक्टिव और नर्वस। एनिमल्स में मेनली हमें 4 तरह के टिश्यूज़ देखने हैं, इपिथेलियल, मस्कुलर, कनेक्टिव और नर्वस। इपिथेलियल कहाँ पे होता है? इपिथेलियल मेनली हमारे जो आउटर लेयर होते हैं उसमें होते हैं। मस्कुलरिस किस में होंगे? जो मसल है वहाँ होंगे। कनेक्टिव टिश्यूज़ कहाँ होते हैं? कनेक्टिव टिश्यूज़ मेनली हमारे ब्लड में होते हैं। नर्वस कहाँ होंगे? नर्वस टिश्यूज़ हमारे नर्व सेल्स जो है ज़्यादातर कहाँ है? मोस्ट ऑफ द नर्व्स कहाँ है? हमारे ब्रेन में है। बाकी पूरे बॉडी में है लेकिन मेनली कहाँ है? ब्रेन में है। तो हम देखेंगे सबके बारे में कि इपिथेलियल भी फर्दर डिवाइड है किस किस में? स्क्वैमस इपिथेलियम, दूसरा कॉलुमिनर इपिथेलियम, तीसरा क्यूबाइडल एपिथेलियल, चौथा ग्लैंडुलर एपिथेलियल। और ये किस बेसिस पे डिवाइडेड है? ये अपने स्ट्रक्चर के बेसिस पे डिवाइडेड है। हम आगे में इनके पिक्चर देखेंगे तो क्लियरली इनके नाम से हमें दिखेगा कि ये स्क्वैमस मतलब फ्लैट है, ये कॉलम टाइप का बना है तो ये कॉलमनर एपिथेलियल है, ये क्यूबाइड शेप का है तो इसलिए हम इसे क्यूबाइडल एपिथेलियल कहते हैं। इसने ग्लैंड फॉर्म किया है इसलिए हमें ग्लैंडुलर एपिथेलियल कहते हैं। मस्कुलर टिश्यूज़ में कितने टाइप ऑफ टिश्यूज़ होते हैं? एक तो होते हैं स्ट्रेटेड, दूसरा अनस्ट्रेटेड और तीसरा कार्डियक, जिसे हम देखेंगे। इसमें भी एग्जाम्पल आगे हम देखते हैं।
हार्ट भी आता है इसमें, वॉलेंट्री एक्शन, इनवॉलेंट्री एक्शन किस मसल से होते हैं, ये सब हम देखेंगे। फिर तीसरा क्या टाइप है, तीसरा कनेक्टिव टिश्यूज। उसमें क्या क्या आ जाते हैं, ब्लड, ब्लड तो सबसे मेन है, उसके अलावा भी कुछ कुछ आते हैं। क्या आते हैं, बोन है, लिगामेंट्स है, टेंडन्स है, कार्टिलेज है, एरियोलर टिश्यू है, एडिपोज टिश्यू है। तो ये क्या हुए कनेक्टिव, एडिपोज, एरियोलर, कार्टिलेज, टेंडन, लिगामेंट, बोन, ब्लड, ये सब क्या है, कनेक्टिव टिश्यूज है। और नर्वस टिश्यूज वो फर्दर डिवाइडेड नहीं है, नर्व सी न्यूरॉन जो है उनका बेस है, ये सिर्फ नर्वस टिश्यूज है। तो हमारे एनिमल टिश्यूज कितने टाइप्स के हुए हैं, 4 टाइप्स के हुए हैं, इपिथेलियल, मस्कुलर, कनेक्टिव और नर्वस। अब 1 बाय 1 सबके बारे में देखते हैं। सबसे पहले किसके बारे में देखेंगे, इपिथेलियल। हमने क्या देखा था, ये कहाँ होता है, ये हमारे लाइनिंग्स पे होते हैं। तो इसका क्या काम होता है, ये कवरिंग है। इपिथेलियल टिश्यूज जो है वो कवरिंग है, या प्रोटेक्टिव टिश्यूज हम इसे बोल सकते हैं, क्योंकि ये कवरिंग है, ये प्रोटेक्ट करते हैं हमें। इट फॉर्म्स द आउटर कवरिंग लाइक स्किन, या फिर किसी ऑर्गन के आउटर लाइनिंग को या इनर लाइनिंग को ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। ये आउटर या इनर लाइनिंग को फॉर्म करता है, कौन, इपिथेलियल टिश्यू। और ये लाइनिंग फॉर्म करेगा तो क्या होगा, ये प्रोटेक्ट करेगा उस ऑर्गन को। इट प्रोटेक्ट्स बॉडी एंड कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ मटेरियल बिटवीन बॉडी एंड द सराउंडिंग। क्योंकि ये लाइनिंग है तो ये क्या करेगा, एक मीडियम प्रोवाइड करेगा आउटर एटमॉस्फेयर से या आउटर लेयर से। वो क्या करवाएगा, ट्रांसपोर्ट किसी मटेरियल का होना है तो वो कैसे करेगा, बीच के जो लेयर हैं उनको वो क्रॉस करके जाना होगा एपिथेलियल टिश्यूज को। तो इस तरह से ये क्या करते हैं, एक लिंक की तरह भी काम करते हैं, वो अलाउ करते हैं आपको अंदर जाना है या नहीं जाना है। तो ये एपिथेलियल टिश्यूज का काम होता है। द सेल्स आर क्लोजली अरेंज्ड, ये कैसे होते हैं, क्लोजली अरेंज्ड होते हैं, मतलब पास पास में, ये इनका अरेंजमेंट जो होता है पास पास में होता है। और इनका जो फाइब्रस बेसमेंट होता है, मतलब इनका जो मेम्ब्रेन होता है वो फाइब्रस होता है, फाइब्रस बेसमेंट मेम्ब्रेन होते हैं। तो सबसे पहला टाइप क्या है इसका, स्क्वैमस एपिथेलियम। तो हम देखेंगे ये कैसा होता है, इट कंसिस्ट ऑफ अ लेयर ऑफ थिन फ्लैट सेल। स्क्वैमस का मतलब फ्लैट, तो ये कैसे होते हैं, थिन फ्लैट सेल होते हैं। ये कैसा बना होता है, अ लेयर ऑफ थिन फ्लैट सेल, इसमें पतले फ्लैट सेल्स होते हैं। इट इज़ प्रेजेंट इन द लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल। अब देखते हैं इसका पोजीशन कहाँ होता है, कहाँ ये स्क्वैमस एपिथेलियम प्रेजेंट होते हैं। तो ये लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल में होते हैं, लाइनिंग ऑफ लंग्स में होते हैं, लाइनिंग ऑफ माउथ में होते हैं, लाइनिंग ऑफ इसोफेगस में होते हैं। द स्किन हैज सेवरल लेयर्स ऑफ एपिथेलियल सेल, और स्किन में भी बहुत सारे लेयर्स होते हैं एपिथेलियल सेल के। द टिश्यूज इज कॉल्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस टिश्यूज, मतलब जो ये स्क्वैमस टिश्यूज के लेयर्स बनाते हैं, वो स्किन में हमने देखा कि बहुत सारे लेयर्स हैं एपिथेलियल टिश्यूज के। तो ये क्या कर रहे हैं, लेयर बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एक के ऊपर दूसरा। तो इसे हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेटिफाइड बोलते हैं। तो इसीलिए इसका नाम, जब ये लेयर फॉर्म करते हैं तो स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस टिश्यूज भी हम इसे कहते हैं। तो स्क्वैमस टिश्यूज कैसे थे, फ्लैट थे, और अगर इन्होंने लेयर बाय लेयर बहुत सारे लेयर बनाया तो इसे हम स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस टिश्यूज भी बोल रहे हैं। ये हुआ एक टाइप का एपिथेलियल टिश्यू। अब दूसरे टाइप का एपिथेलियल टिश्यूज देखें तो वो क्या है, दूसरा है कॉलमनर। कॉलमनर मतलब जो कॉलम फॉर्म करे। तो वो कैसा होगा, इट कंसिस्ट ऑफ टॉल पिलर लाइक सेल। कॉलम कैसे होते हैं, पिलर लाइक सेल होते हैं ना, तो वो पिलर लाइक सेल फॉर्म करते हैं। और ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ये इंटेस्टाइन के वॉल में प्रेजेंट होता है। कहाँ प्रेजेंट होता है, इंटेस्टाइन के वॉल में। द कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यूज इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हैज हेयर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड सीलिया। और यही कॉलमनर टिश्यूज जो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में होते हैं
उसमें हेयर लाइक प्रोजेक्शन भी देखा जाता है जिसे हम सीलिया कहते हैं। और इसमें सीलिया प्रेजेंट होने के कारण इसे हम सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यूज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सीलिया इट इज ऑल्सो नोन एज सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यूज। क्या बोलते हैं? सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यूज। तो पहला हमारा क्या था? स्क्वैमस एपिथेलियल, दूसरा कॉलमनर एपिथेलियल। स्क्वैमस में अगर वो लेयर फॉर्म कर दे तो उसे हम क्या कहते हैं? स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस टिश्यूज। और कॉलमनर में सीलिया प्रेजेंट है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में तो उसे हम सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यूज कहते हैं। अब तीसरे फॉर्म में आते हैं तो तीसरा टाइप क्या है? क्यूबाइडल एपिथेलियल। तो ये कैसा होगा? क्यूब बनाया होगा, क्यूबाइड बनाया होगा इसने। तो इट कंसिस्ट ऑफ कोन शेप सेल्स। कैसा होता है? कोन शेप सेल्स होता है। और ये क्या कहाँ पे लाइनिंग बनाता है? लाइनिंग ऑफ किडनी, ट्यूब्यूल्स, डक्ट्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड। और ये क्या काम करते हैं? क्यूबाइडल का मेनली फंक्शन क्या है? मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना। ये प्रेजेंट कहाँ होते हैं? लाइनिंग ऑफ किडनी में, ट्यूब्यूल्स में, डक्ट ऑफ सलाइवरी ग्लैंड में। और इनका फंक्शन होता है मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करवाना। अब हम लास्ट टाइप देखते हैं तो वो क्या है? ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू। मतलब कि ग्लैंड फॉर्म कर रहे होंगे इसीलिए तो ग्लैंडुलर नाम है इसका। तो ये क्या करते हैं? जो एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं ना, सम टाइम वो क्या हो जाते हैं? अंदर की तरफ मुड़ जाते हैं। इट फोल्ड्स इनवर्ड, अंदर की तरफ मुड़ जाते हैं तो क्या होता है? ये मल्टीसेलुलर ग्लैंड बना देते हैं और जिससे कुछ सब्सटेंस सिक्रीट होता है। ग्लैंड का काम क्या होता है? सिक्रीशन करना। तो इससे सिक्रीशन होता है इसलिए इसे ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यूज कहते हैं। तो एपिथेलियल के कितने टाइप्स? 4 टाइप्स: स्क्वैमस, कॉलमनर, क्यूबाइडल और ग्लैंडुलर। तो हमने देखा एपिथेलियल टिश्यूज। अब हम देखेंगे इसके पिक्चर्स को। तो हम यहाँ पे देखते हैं स्क्वैमस को। अगर हम देखें तो ये सिंपल स्क्वैमस है। स्क्वैमस में हमने क्या देखा था? वो फ्लैट सेल्स होते हैं। तो ये सिंपल फ्लैट सेल है और यही अगर लेयर बना ले रहे हैं तो इसे हम क्या बोल दे रहे हैं? स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस। नीचे वाला जो है वो क्या है? स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस है। वही दूसरा टाइप हमारा क्या था? क्यूबाइडल था। तो क्यूबाइडल सिंपल है, फिर वो भी अगर लेयर बना ले तो स्ट्रैटिफाइड बोलेंगे। फिर कॉलमनर भी हमारे पास टिश्यूज था तो वो ऐसे हैं। और इसी में अगर सीलिया प्रेजेंट होगा तो सीलिएटेड बोलेंगे हमें। और इसमें अगर हमें ऐसा अपीयर हो कि ये स्ट्रैटिफाइड है क्योंकि ये खुद कॉलम है तो ये लेयर्स कैसे फॉर्म करेंगे? तो इसीलिए इसे सूडो स्ट्रैटिफाइड कॉलमनर कहते हैं। और ये वाला पिक्चर जो है वो हमारा ग्लैंडुलर का है, ग्लैंडुलर एपिथेलियल सेल का। तो इसके बाद हम देखेंगे मस्क्यूलर टिश्यूज को। पहले हमने देखा एपिथेलियल, अब देखेंगे मस्क्यूलर। तो मस्क्यूलर टिश्यूज जो होते हैं वो इलॉन्गेटेड सेल होते हैं और उसे मसल फाइबर कहते हैं हम। इसमें कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होते हैं जो कि हेल्प करते हैं मसल को रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट होने में। हम आगे कहीं पर देखोगे तो उसे एक्टिन और मायोसिन बोला जाता है। तो हम देखेंगे इसमें क्या होता है? मसल्स कैन मूव अंडर आवर विल। कुछ मसल ऐसे होते हैं जो हमारी विल पावर से मूव करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम हैंड का मूवमेंट कर रहे हैं तो हम चाहेंगे कि हमको हाथ हिलाना, तब हम हाथ को मूव करेंगे। लेकिन कुछ मसल ऐसे भी होते हैं जो हमारे नॉलेज के बिना वो मूव करते रहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा हार्ट का मसल, अगर हार्ट का मसल खुद से वो पंप करना बंद कर दे तो क्या हो जाएगा? डेथ हो जाएगा। तो वो हमेशा ऑनगोइंग वो चलता रहता है, तो इसे हम इनवॉलेंट्री मसल कहते हैं। तो हम देखते हैं मसल के कितने टाइप है? 3 टाइप है, स्ट्रिएटेड, अनस्ट्रिएटेड और कार्डियक। तो देखेंगे पहला जो स्ट्रिएटेड है मसल हमारा वो क्या है?
इसे हम वॉलेंट्री मसल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वॉलेंट्री मसल भी कहते हैं। ये लाइट और डार्क मतलब इसमें स्ट्राइप्स होते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये स्मूथ मसल है, तो ये लाइट और डार्क फॉर्म करता है, जिससे हम देखेंगे कि लाइट और डार्क होने के कारण ये स्ट्रिएशन फॉर्म करता है, जिससे क्या हम देखेंगे पैचेस लाइक अपीयरेंस उसमें आता है। और ये कैसे होते हैं? ये लॉन्ग होते हैं, ये सिलेंड्रिकल होते हैं और ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। मल्टी न्यूक्लिएटेड मतलब जिसमें मोर देन वन न्यूक्लियस होंगे। तो स्मूथ मसल बोल रही हूँ, वॉलेंट्री मसल में कैसे होते हैं? मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, वो न मोर देन वन न्यूक्लियस उनमें होता है। और इसे स्केलेटल मसल भी कहते हैं, जो कि मेनली हमारे विल पावर पे डिपेंड करता है, मूव करता है। फॉर एग्जांपल हैंड का मसल, लेग का मसल। अब दूसरा है अनस्ट्रिएटेड, जिसे स्मूथ मसल बोलते हैं, और ये इनवॉलेंट्री मसल है। क्यों? क्योंकि ये हमारे विल पावर पर डिपेंडेंट नहीं है, ये ऑन गोइंग प्रोसेस है। दी सेल्स आर लॉन्ग एंड स्पिंडल शेप्ड। पहले में क्या था? स्ट्रेटेड जो थे वो लॉन्ग और सिलेंड्रिकल थे, लेकिन ये क्या है? लॉन्ग और स्पिंडल शेप्ड है। स्ट्रेटेड कैसे थे? मल्टी न्यूक्लिएटेड थे, लेकिन स्मूथ मसल कैसे हैं? यूनी न्यूक्लिएटेड है, मतलब एक ही न्यूक्लियस है इसमें। ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं? एलिमेंट्री कनाल में। जब हम फूड इनगल्फ करते हैं तो वो हमारा विल पावर का वेट नहीं करता है कि हमें पेट तक खाना को ले जाना है या नहीं। एलिमेंट्री कनाल खुद ब खुद स्टमक तक हमारे फूड को पहुंचा देता है। दूसरा ब्लड वेसल, जिससे हमेशा ब्लड फ्लो करते रहते हैं। ब्रोंकाई ऑफ लंग्स, आइरिस ऑफ आइज। इस तरह से ये इनवॉलेंट्री मूवमेंट में हेल्प करते हैं। तीसरा क्या है? कार्डियक मसल। कार्डियक हम किसके लिए यूज़ करते हैं? हार्ट के लिए, मतलब ये हार्ट के मसल है। तो इसमें हम देखेंगे ये लॉन्ग सिलेंड्रिकल ब्रांच्ड और मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। कैसे होते हैं? लॉन्ग सिलेंड्रिकल ब्रांच्ड और मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। ये हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में हेल्प करते हैं। तो हमने क्या देखा? मस्क्यूलर टिश्यूज कितने टाइप के हैं? स्ट्रेटेड, जिसे हम वॉलेंट्री भी बोलते हैं, अनस्ट्रेटेड, जिसे हम स्मूथ या इनवॉलेंट्री भी बोलते हैं, कार्डियक, जो कि हार्ट मसल है। अब हम देखेंगे इसके पिक्चर को, तो ये क्या है? ये इनवॉलेंट्री फंक्शन कर रहे थे स्मूथ मसल। स्केलेटल मसल क्या है? वॉलेंट्री फंक्शन, स्ट्रेटेड फंक्शन कर रहे हैं। और तीसरा क्या है? कार्डियक, जो हार्ट में है हमारे। तो इसका कैसा हमने देखा था? स्मूथ मसल यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं, हम देख रहे हैं एक सेल में एक ही है, लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं एक सेल है हमारे पास, ये एक सेल है। यहाँ पे कितने न्यूक्लियस है? एक इधर भी दिख रहा है, एक इधर भी दिख रहा है, तो ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। और ये कैसा होता है? ब्रांच्ड होता है, तो इसमें हम ब्रांच्ड देख सकते हैं। तो इस तरह से हमारा दूसरा टाइप ऑफ टिश्यूज मस्कुलरिस टिश्यूज खत्म हुआ। अब तीसरा देखते हैं कनेक्टिव टिश्यूज। तो कनेक्टिव टिश्यूज क्या करता है? ये कनेक्ट करता है डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडीज। हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट को कनेक्ट करने का काम कौन करता है? कनेक्टिव टिश्यूज। तो ये कैसे होते हैं? ये जो मेनली कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं वो लूजली पैक्ड होते हैं। कैसे होते हैं? वो लूजली पैक्ड होते हैं। एंड स्पेस बिटवीन दी सेल्स आर फिल्ड विद द जेली लाइक मैट्रिक्स। उनके बीच का जो स्पेस होता है वो कैसे फिल होता है? जेली लाइक मैट्रिक्स, कोई जेली लाइक सब्सटेंस होते हैं उससे वो फिल होते हैं। तो हम देखेंगे कनेक्टिव टिश्यूज में क्या क्या आता है। पहला तो ब्लड है। तो ब्लड क्या होता है? ब्लड कंटेन ऑफ फ्लूइड मैट्रिक्स कॉल्ड प्लाज्मा। ब्लड का जो कंपोजिशन है उसमें क्या होता है? प्लाज्मा होता है, जिसके अंदर हम आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स ये सब देख सकते हैं। और इसका काम क्या होता है? ये ट्रांसपोर्ट करता है गैसेस को। इसका मेनली फंक्शन ब्लड का क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन।
डाइजेस्टेड फूड को ये ट्रांसपोर्ट करेगा, हार्मोन को ट्रांसपोर्ट करेगा, वेस्ट मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करेगा। तो ब्लड का मेन फंक्शन क्या है? ट्रांसपोर्टेशन। दूसरा कनेक्टिव टिश्यूज क्या है? बोन है। बोन कैसा होता है? ये हार्ड और स्ट्रॉन्ग टिश्यू है। कैसा है? हार्ड और स्ट्रॉन्ग टिश्यू है। इट कंसिस्ट ऑफ सेल्स विच आर एम्बेडेड इन हार्ड मैट्रिक्स कंटेनिंग कैल्शियम एंड फॉस्फोरस कंपाउंड। ये कहाँ होता है? ऐसे हार्ड मैट्रिक्स में होता है जहाँ कैल्शियम और फॉस्फोरस के कंपाउंड होते हैं। और ये क्या करता है? फ्रेमवर्क बनाता है हमारे बॉडी का, फ्रेम देता है हमारे बॉडी का, एक स्ट्रक्चर देता है हमारे बॉडी को और सपोर्ट करता है हमारे बॉडीज़ को। बिना बोन के हम सही से खड़े नहीं रह पाएंगे, तो क्या हम कह सकते हैं? ये सपोर्ट करता है मेनली। फिर इसके बाद हम देखेंगे लिगामेंट। लिगामेंट क्या है? फ्लेक्सिबल टिश्यूज़ है जो कि ज्वाइन करता है बोन्स टुगेदर। बोन और बोन, दो बोन है हमारी मसल। फॉर एग्जांपल हमारे हाथ में हम देखें तो अगर हम देखते हैं तो अगर दो बोन आपस में ज्वाइन हो रहे हैं तो वो किसके कारण हो रहा है? लिगामेंट के कारण हो रहा है। और उसी के कारण वहाँ पे मूवमेंट भी हो रहा है। मूवमेंट, अगर लिगामेंट प्रोड्यूस ना हो, अगर लिगामेंट वहाँ पे ना हो तो क्या होगा? वो फ्रिक्शन से घिस जाएंगे, फिर वो फंक्शन भी ना करेंगे और ना मूवमेंट होगा। फिर हमारा चौथा क्या है? टेंडन है। टेंडन किसको ज्वाइन करता है? टेंडन मसल से बोन को ज्वाइन करता है। किससे करता है? मसल और बोन को कनेक्ट करने का काम कौन करता है? टेंडन्स। लिगामेंट किसको कर रहा था? बोन और बोन को। टेंडन किसे कर रहा है? बोन और मसल को। और इसका भी फंक्शन क्या होगा? मूवमेंट में हेल्प करना। फिर एरियोलर टिश्यू, ये क्या होता है? इट फिल्स द स्पेस बिटवीन स्किन एंड मसल। मसल और स्किन के बीच में जो स्पेस है उसको वो फिल करता है। एंड इसका काम क्या होता है? रिपेयर करना टिश्यूज को। अगर कहीं पे चोट लग गई है या फिर कुछ हो गया है तो ये हेल्प करता है। और ये कुछ कुछ एनिमल्स में देखा जाता है एरियोलर टिश्यू, उन्हें फ्लोट करने में हेल्प करता है। फिर लास्ट में हमारा एडिपोज टिश्यू। तो एडिपोज टिश्यूज़ का क्या काम होता है? इट इज़ फाउंड बिलो द स्किन। बिलो द स्किन मतलब स्किन के अंदर, एंड बिटवीन इंटरनल ऑर्गन्स, और ये इंटरनल ऑर्गन्स में भी होते हैं। इट कंटेन फैट और हेल्प इन स्टोर फैट। तो ये मेनली देखा जाता है फैट टिश्यूज़ को स्टोर करता है, और ये पोलर रीजन के एनिमल्स में ज़्यादा पाए जाते हैं एडिपोज टिश्यूज। अब लास्ट में हम आ जाते हैं नर्वस टिश्यूज में। तो नर्वस टिश्यूज जो हमारा है ये क्या करता है? ये मैसेज कैरी करता है फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट। आगे क्लासेस में हम डिटेल से जानेंगे कि कैसे इनका फंक्शन होता है। क्लास 10th में हमें पूरे इसके प्रोसेस को देखना है, लेकिन अभी फ़िलहाल हमें सिर्फ यही जानना है कि न्यूरॉन होता क्या है, नर्वस टिश्यूज़ होते क्या है। तो इनका काम होता है मैसेज को एक बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक ले जाना, ताकि वो कुछ मैसेज अगर रिसीव हुआ है तो उसका फीडबैक बॉडी प्रोड्यूस कर सके। तो इसमें क्या होते हैं? इट इज़ फाउंड इन द ब्रेन। ये तो ब्रेन में पाया जाता है, स्पाइनल कॉर्ड में पाया जाता है और नर्व्स में। तो इसका जो बेस है वो क्या है? न्यूरॉन्स है। न्यूरॉन हैज़ ए सेल बॉडी कंटेनिंग न्यूक्लियस। एक सेल बॉडी होता है जिसमें न्यूक्लियस होता है। न्यूरॉन में क्या होता है? सेल बॉडी होता है जिसमें न्यूक्लियस होता है। उसके आउटर लेयर में हम डेंड्राइट्स देखेंगे जो कि स्टिमुलस को रिसीव करने का काम करता है। जो मैसेज बाहर से आता है उसे वो रिसीव करता है। कौन रिसीव करता है? डेंड्राइट। फिर उसके बाद हम देखेंगे एक्सॉन है, और यहाँ से ये पैसेज बनाता है और मैसेज यहाँ से ट्रांसमिट होकर एक्सॉन टर्मिनल्स तक जाता है, और यहाँ से दूसरे न्यूरॉन टिश्यूज अटैच्ड होते हैं। ऐसे ही मैसेज पास ऑन करता जाता है, और बीच के स्पेस को सिनेप्स बोलते हैं हम। तो इस सिनेप्स में या तो इलेक्ट्रिकल सिनेप्स होगा या केमिकल। यहाँ पे कुछ केमिकल मैसेंजर हो सकते हैं जो अगले न्यूरॉन तक उसे मैसेज को पहुँचाएंगे, या खुद न्यूरॉन का डेंड्राइट इससे सटा हुआ हो सकता है। तो इस तरह से नर्वस टिश्यू काम करते हैं। तो इस तरह से हमारा क्या हुआ?
एनिमल टिश्यूज़ भी ख़त्म हुआ। तो हमने क्या देखा एनिमल टिश्यूज़ में? एनिमल टिश्यूज़ में हमारे पास क्या क्या थे? इपिथेलियल टिश्यूज़ थे, मस्क्यूलर टिश्यूज़ थे, कनेक्टिव टिश्यूज़ थे और नर्वस टिश्यूज़ थे। तो इस तरह से क्या हुआ, हमारा एनिमल टिश्यूज़ भी ख़त्म हुआ। तो हमारा चैप्टर टिश्यूज़ का ख़त्म हुआ। थैंक यू। फिर मिलेंगे अगले पार्ट में।